हेलो एजेंट्स, क्या हाल है मेरे डिटेक्टिव्स का। डिटेक्टिव्स मीन्स आज हम लोग पता है क्या करने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग। इसमें जो छुपे हुए मैसेजेस रहते हैं मीन्स कोड की लैंग्वेज में, उसको हम लोग क्या करेंगे, डिकोड करेंगे। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है रीजनिंग का। और ये हमारे कहाँ कहाँ पे काम आता है, ये हमारे मतलब आपको पता ही है कि जहाँ पे भी अगर आप कॉम्पिटिटिव की जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं ऑलरेडी, उनको पता होगा इसमें इस तरीके के क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत भर भर के आते हैं। लेकिन आज हम लोग इसको बिल्कुल सिंपल, इजी और फनी लैंग्वेज में पढ़ेंगे। क्योंकि अगर बात करें कोडिंग डिकोडिंग की तो इसमें बहुत सारे हमारे वो रहते हैं कि मतलब कोई एक टाइप का नहीं है, अल्फ़ाबेट कोड ही नहीं है। हम लोग क्या क्या करेंगे, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो अल्फ़ाबेट के बारे में पढ़ेंगे। अल्फ़ाबेट कोड्स जैसे जो भी होते हैं, ठीक है। इसमें भी हमारे होते हैं टाइप्स। जो कोडिंग डिकोडिंग होती है वो एक टाइप की ही नहीं होती है। कैसे, जैसे इसमें एक तो आ जाएगी आपकी अल्फ़ाबेट कोडिंग। ठीक, कौन सी कोडिंग आएगी, एक तो अल्फ़ाबेट कोडिंग आ जाएगी। और रहती है हमारी जैसे कि सपोज अब ये अल्फ़ाबेट कोडिंग क्या है, इसमें बोल देंगे कि कैट। ठीक, इसको हम किसी और लैंग्वेज में लिखते हैं, जैसे इस लैंग्वेज में। तो बस जैसे कि अगर हमने आपको ये लिख के दिया है और अपनी बात बता दी कि ये एक कोड लैंग्वेज में कुछ वर्ड कोई लिखा हुआ है, तो इसे डिकोड करके बताओ कि एक्चुअल में ये वर्ड है क्या। इस तरीके की जो रीजनिंग होती है, इस तरीके के जो कोड होते हैं, उनको हम लोग अल्फाबेट कोड्स बोलते हैं। और इनका एक और तरीके के कोड आते हैं, जैसे कि इसको दे दिया नंबर के फॉर्म में कि ये लीजिए, ये एक कोड है लेकिन इससे बन रहा है क्या, एक लेटर। ठीक है, तो ये हमारे कैसे हो गए, न्यूमेरिकल कोडिंग वाले हो गए। हम लोग देखिए एक क्लास में ही सारे कोडिंग सारे सब कुछ नहीं सीखेंगे, हम लोग एक एक करके सीखेंगे। आज सिर्फ इतना सीखेंगे कि अल्फाबेट कोडिंग कैसे क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हमने एक साथ पढ़ने की कोशिश करी बहुत सारी चीज़ें तो क्या होगा, सब कंफ्यूज हो जाएंगे सब लोग, और मन भी नहीं लगेगा, बोरियत वो अलग से आएगी। तो सबसे अच्छा है कि हम लोग क्या करें, एक एक करके ही पढ़ें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब अल्फ़ाबेट की अगर बात करें तो अल्फ़ाबेट हमारे क्या होते हैं, जैसे कि ये ABCD, यही तो है अल्फ़ाबेट हमारे, जो इंग्लिश के लेटर्स होते हैं। क्या होते हैं इंग्लिश के लेटर्स, यही तो होते हैं, ABCD। याद है कि नहीं, ABCD तो सबको आई होप याद ही होगी ना। EFGHIJKLM। अब हम N नीचे लिखेंगे। ये क्यों इस तरीके से लिख रहे हैं इसका भी अभी रीजन बताते हैं। ठीक है, MNOPQRSTUVWXY एंड द लास्ट इज Z। यहाँ पे पता है, अगर हम लोग बात करें कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं टोटल, तो टोटल कितने होते हैं हमारे 26 लेटर्स, ये तो पता है। ठीक है, कितने लेटर्स होते हैं हमारे 26 लेटर्स। अब क्या करें, अब हमको इसमें क्या क्या चीज़ें जानने की ज़रूरत रहती है। देखिए पहली चीज़ कि ये कौन से नंबर पर है। ठीक है, कौन से नंबर पर है, मतलब अगर हम बात करें कि 1, तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25 एंड द लास्ट 26। यही होते हैं ना हमारे सारे अल्फ़ाबेट्स, और इतने होते हैं। और इसमें से जो इनके नेम है, मतलब किस प्लेस पे है, वो भी पता चल गया आपको। क्वेश्चंस जब आते हैं तो या तो उसके प्लेस पूछ लेंगे, जैसे कि एक तो स्टार्टिंग वाला, आप लोगों को शायद लेफ्ट राइट में बहुत कंफ्यूजन होता होगा। ठीक है, अगर हम ऐसे खड़े हो, ध्यान से समझिएगा, तो ये वाला मेरा हाथ कैसा है, राइट में है। ठीक है, कौन सा है, किसमें है, राइट साइड में है। ठीक, और ये साइड किस साइड की है, ये हो गई लेफ्ट। इतनी बात क्लियर हो गई।
ऐसे खड़े होंगे तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, बट आप अपनी स्क्रीन देख रहे हैं तो किस तरीके से दिख रहा है, ऐसे तो दिख रहा है, राइट एंड लेफ्ट पार्ट, ठीक है। और एक और कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से समझिएगा, एक सपोज ये बना लीजिए एरो, ये सारी चीजें क्यों समझा रहे हैं अभी एक एक करके डिस्कस करते हैं। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, जैसे ये हमारा हाथ है, बट कौन सा, लेफ्ट, उल्टा हाथ जिसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है, उसको इस तरीके से लीजिए क्योंकि लेफ्ट राइट में ही कंफ्यूजन होती है, और ये इस तरीके से सेट करिए आप, ठीक है, ऐसे। अब जो ये नेल्स वाला पार्ट है हमारा, ठीक है, ये किसे इंडिकेट करेगा, हमारे लेफ्ट पार्ट को, और जो ये पाम है, हथेली वाला पार्ट है, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, राइट साइड को। ये चीजें क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, जैसे सपोज एफ है, ठीक है, तो इस लेटर के राइट में सेकेंड नंबर पे कौन है, ठीक है, एफ से सेकेंड नंबर पे कौन है राइट में। तो अब राइट की बात करी गई, मीन्स इस साइड में कंफ्यूजन ये होती है ना कि भाई हम काउंट कैसे करें, अगर ऐसे खड़े हैं तो फिर हमारा भाई ये राइट इस तरीके से हो गया, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट, और अगर ऐसे हैं तो फिर ये राइट, ये लेफ्ट। तो इस कंफ्यूजन को सबसे दूर करने का सबसे बेस्ट मेथड यही है कि अगर हम ऐसे, लेकिन हाँ एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग कि राइट और लेफ्ट में हमको जब ये एरो बनाएंगे तो हमेशा लेफ्ट हैंड का ही यूज करेंगे। अगर आपने राइट का यूज कर दिया तो चीजें गलत हो जाएंगी। क्यों गलत हो जाएंगी, क्योंकि भाई अगर हम राइट हैंड से करेंगे तो फिर जो नेल्स वाला पार्ट है वो राइट को रिप्रेजेंट करने लगेगा, बट अभी मैंने क्या बताया कि जैसे ये है तो ये जो नेल्स वाला पार्ट है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, लेफ्ट को, ठीक। अब हमने क्या बोला, जी से सेकेंड नंबर पे, तो ये है राइट साइड में, तो राइट मतलब आगे को बढ़ना है, मीन्स एच के बारे में, फर्स्ट एंड सेकेंड, एच के बारे में बात करें। अब ये चाहे जिस भी डायरेक्शन में, देखिए ये जो हमने बताया है ना ये कॉन्सेप्ट, ये आपका सिर्फ कोडिंग डिकोडिंग में ही नहीं, डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस में भी, तो इसमें भी होता है ना, दाएं जाना है, बाएं जाना है, लेफ्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है, ये सारी चीजें आती रहती हैं, तो वहां पे भी ये आपको बहुत यूजफुल रहेगा। अब ये चाहे अगर आप ऐसे बना दें एरो तो फिर से ठीक, अब ऐसे हैं आप, अब मैंने बोला अगर लेफ्ट के लिए तो फिर इस साइड को मूव करेंगे, राइट के लिए तो फिर नीचे, ऐसे एरो बना दीजिए। अब हैंड ऐसे हो गया, ये कौन सा पार्ट हो गया हमारा, लेफ्ट वाला, और ये वाला कौन सा बताया हमने, राइट वाला। बात समझ में आ गई, यहां तक तो हमें क्या चीजें क्लियर हो गई हैं, लेफ्ट और राइट की। अब सुनिए, अब एक और चीज जाननी है, वो क्या है, ये तो लेफ्ट राइट के बारे में बात हो गई। अब देखिएगा, अब हमको इसकी वैल्यू याद करने की, मतलब ये कौन से प्लेस पे आता है, ठीक है, क्योंकि इतने सारे अल्फाबेट हैं, अचानक से अगर एग्जाम टाइम में भाई, क्योंकि ये तो पता है ना टाइम ड्यूरेशन एक फिक्स होती है कि हमको इतने टाइम में हमको ये चीज़ें डिकोड करके रखनी ही है। अब सपोज वहाँ पे अगर हमने ये जाना नहीं कि कौन सा, अगर अचानक से बोल दे एस कौन से प्लेस पे आ रहा है, तो अगर हमको ये पता नहीं होगा तो क्या वहाँ पे, भाई आधे से ज़्यादा बच्चे तो यही बोल रहे होंगे कि हम ये जो इसकी वैल्यू है या कौन किसके बाद आ रहा है ये क्यों रटे, हम लिख लेंगे पेन पेपर पे। क्यों लिख लोगे भैया, लिखोगे तो लिखते रहना, वहाँ पे क्या करोगे, बस पेन पेपर पे वही लिखते ही रह जाओगे, और फिर पता कैसे चलेगा भाई, क्योंकि हर जो कोडिंग डिकोडिंग होती है, कोड जो आप करोगे डिकोड, वो कोई आपको एक फॉर्म में नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही है ना, क्या एक किसी एक फॉर्म में नहीं मिलेगा कि ठीक है हमने बता दिया कि ऐसे ही कोडिंग आती है कि सी के बाद बट जो आएगा लेटर वही होगा। अगर इस तरीके से कोई एक फिक्स हो तब तो कोई बात नहीं है, तब तो आप पता कर लोगे, लेकिन यहाँ पे हर चीज अलग, कभी क्या करेंगे इसके जस्ट बाद वाले से कोड कर देंगे या फिर इसके जस्ट अपोजिट वाले से कोड कर देंगे। अब एक चीज समझिएगा, हमने जो इस तरीके से लिखा है एम के बाद एन इधर से स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, वो इसलिए लिखा है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो एम एन एल ओ के पी जे क्यू ये सब एक दूसरे के अपोजिट लेटर्स हैं। क्या है, एक दूसरे के अपोजिट लेटर्स। यहाँ पे भी दो मेथड हैं आपको अपोजिट लेटर निकालने के। देखिए अगर आप ऑब्जर्व करेंगे एक इसको और इसको, तो 26 + 1 मिलके कितना हुआ, 27, ठीक। अब कोई भी उठा लीजिए, 24 एंड 2 मिलके कितना हुआ, यहाँ पे भी 27। कोई भी अटेंडेंट उठा लीजिए, 20 और 7, यहाँ पे भी 27। तो अब एक तरीका तो ये है कि सपोज हमने ये आपसे पूछा कि 20 दिया हुआ है, टीका पता है कि आपको 20 होता है, इसका अपोजिट बताओ, तो हम क्या करेंगे 27 में से माइनस कर देंगे 20 को उस लेटर के जो भी जिस प्लेस पे आता है, तो आ जाएगा क्या हमारा 7। अब 7 किस प्लेस पे है जी,
मतलब 7 के कौन सा लेटर आ रहा है, जी, तो हम डायरेक्ट बता देंगे कि टी का अपोजिट क्या होता है, जी। अब ये तो ठीक है, ये चीज समझ में आ भी गई होगी आपको कि कैसे क्या फाइंड करेंगे, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम ये है कि हमें इतने सारे याद कैसे करें। तो इसकी एक ट्रिक ये है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये इजोटी, ये क्या है इजोटी, इसको लर्न कर लेंगे ना तो काफी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। जैसे ये सब पता है कितने कितने के डिफरेंस में है, 5 के डिफरेंस में है। ये 5, 10, 15, 20, 25 चाहिए तो क्रॉस चेक कर लीजिए। ई कौन से प्लेस पे, 5, जे 10, ओ कितने प्लेस पे है, देखिए यहाँ पे 15, फिर टी 20, वाई 25, ठीक है, वाई कौन से प्लेस पे है, 25। इतनी बात क्लियर हो गई आपको, ठीक। एक तो ये मेथड है, दूसरा एक और है बहुत ही फनी, एक तरीके से स्टोरी के फॉर्म में अगर आप याद कर लेंगे ना तो वो भी बहुत ही इजी रहेगा। कैसे, देखिएगा, हमने बोला अजीज नाम का एक लड़का था, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसको अच्छे से 2 से 3 बार पढ़ेंगे ना तो आपको शायद ये 27 माइनस ये जो करने के लिए मैंने बोला है ना, ये भी करने की नीड ही ना हो, ठीक है। देखते हैं क्या, अजीज नाम का एक बॉय था, ठीक, क्या करता था, क्रैक्स और ड्यू, ये डेली का काम था उसका पीना, ठीक। क्या मैंने बताया, अजीज नाम का लड़का था जो क्रैक्स और ड्यू बहुत खाता और पीता था। अब भाई इसके आगे पढ़ते हैं, इवनिंग में, ठीक, इवनिंग में वो गया कहाँ पे, मूवी देखने, कौन सी, फालतू, कौन सी मूवी देखने गया, फालतू, इवनिंग शॉर्ट में लिखा है, ठीक। अजीज नाम का लड़का था जो क्रैक्स और ड्यू पीता था, इवनिंग में वो गया फालतू मूवी देखने, देख के आया, उसने क्या बोला, वाओ व्हाट अ ग्रेट मूवी, कैसी मूवी है, ग्रेट, ठीक, मूवी तो देखा है ग्रेट। अब इंतजार कर रहे हैं घर पे पिताजी, क्या बेटा मूवी देखने गए हो, हाई स्कूल में नंबर तो आए नहीं थे, इंटर की तो मेहनत कर लो। क्या बोला पापा ने, हाई स्कूल में मार्क्स तो आ नहीं पाए अच्छे, कम से कम थोड़ा नाक बचा लो हमारी, इंटर में ही मेहनत कर लो। क्या बोला कि इंटर में ही मेहनत कर लो, फिर अगर अच्छा सब कुछ पढ़ लिख गए, जॉब वॉब लग गई तो जयपुरिया क्वीन से शादी करा देंगे भैया। किससे शादी करा देंगे, जयपुरिया क्वीन से। अच्छा ठीक पापा, अब जहाँ ये इसने सुना, कहते ठीक ठीक पापा कुर्ता पैजामा पहनेंगे, कहते भैया पहन लेना लेकिन पहले पढ़ तो लो। क्या पहनेंगे, कुर्ता पैजामा, पहन लेना कुर्ता पैजामा। अब जब सारी चीजें सेट हो गई तो उसकी एक लोटो नाम की कंपनी थी, सपोज कोई, कैसी थी, लोटो नाम की कंपनी थी, उसमें लग गई जॉब। अब वो बन गया बहुत ही अच्छा आदमी, मैन, क्लियर। अब ये इतनी सारी जो मैंने कथा बताई है, स्टोरी बताई है, इसका क्या मतलब हुआ, आखिर क्यों बताई, अब देखना। अगर ये याद हो गई, क्या मैंने बोला, अजीज नाम का बॉय था, क्रैक्स जूस को बहुत पसंद था, बहुत डेली खाता पीता था। एक दिन शाम को वो इवनिंग में फालतू मूवी देखने गया, लौट के आया, बोला ग्रेट मूवी, ग्रेट मूवी। बट पिताजी घर पे इंतजार कर रहे थे बेल्ट और जूते चप्पल लेके कि मूवी देखने गए हो, हाई स्कूल में नंबर तो आए नहीं तुम्हारे, थोड़ा तो पढ़ लो। क्या, क्यों, क्योंकि था कि इंटर में नंबर आ जाए। कहते ठीक, जब हाई स्कूल हो गया है, इंटर में नंबर आ जाएंगे, कुछ अच्छा कॉलेज वॉलेज शायद आगे मिल जाए, पढ़ लिख लोगे तो जयपुरिया क्वीन से वहां से शादी करा देंगे। तो उसने बोला ठीक, हम पहनेंगे कुर्ता पैजामा, करते ठीक पहन लेना। अब जब वो सारी चीजें हो गई सेट उसकी, तो उसकी लोटो नाम की कंपनी में एक जॉब लग गई, अब बन गया वो बिल्कुल टिप टॉप एक मैन, जेंटलमैन मैन। इसका मतलब ये है, अब ध्यान से देखिएगा एक एक लेटर को, जो मैंने हाईलाइट करके बड़े लेटर में लिखा है, AZBY, क्रैक्स, ड्यू, इवनिंग, फालतू, ग्रेट, हाई स्कूल, इंटर, जयपुरिया क्वीन, कुर्ता पैजामा, लोटो कंपनी, मैन, ये सब एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं। देखिए, एक अपोजिट जेड, अजीज नाम का बॉय था, क्रैक्स ड्यू पीता था, इवनिंग में फालतू मूवी देखने गया, है ना, बोला क्या, ग्रेट मूवी है, हाई स्कूल में तो पढ़ा नहीं लेकिन इंटर तो पढ़ लो थोड़ा।
ठीक है, क्यों? क्योंकि पापा ने कहा अगर सब कुछ अच्छा कर लोगे तो एक लालच दिया कि तुम्हारी जयपुरिया कोई से शादी करा देंगे। उसने बोला कुर्ता पैजामा पहनेंगे। अब जब सारी चीजें सेट हो गई तो क्या हुआ कि उसकी एक लोटो नाम की कंपनी में जॉब लग गई और अब वो बन गया एक जेंटलमैन। क्लियर? ये तो हो गए अपोजिट लेटर याद करने का तरीका कि आप लोग अपोजिट लेटर्स कैसे माइंड में रखेंगे। अब एक चीज और, अपोजिट लेटर तो याद हो गए हैं, लेकिन अगर अटेंडम कोई भी, क्योंकि अभी हम लोग ये अल्फाबेट वाले पढ़ रहे हैं, हमें अभी नीड होगी इसकी नंबर्स की, डायरेक्ट नंबर्स की, तब क्या करेंगे तो उसको भी याद करने का कुछ ये अगर आप याद कर लेंगे जोटी, ठीक है, 5, 10, 15, 20, 25, तो आपको इजी हो जाएगा। कैसे इजी हो जाएगा? जैसे ओ है, अगर ओ की बात करें, है ना, तो ओ कहाँ पे? यहाँ पे है 15 से 20 के बीच में। ओ के बाद पी क्यू आर, कुछ तो फिंगर्स पे काउंटिंग आप लोग कर भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी एक दो वर्ड्स ऐसे हैं जिसको आप लोग डायरेक्ट भी बता सकते हैं वैल्यू, जैसे कि ए बी सी डी ई तक तो कोई बात नहीं। एफ क्या है? फिक्स है। एफ क्या है? फिक्स हो गया है। समझिएगा मैंने क्या बोला, जो एफ है वो फिक्स हो गया है। फिक्स 6 याद हो गया ना? क्या बोला? फिक्स 6। जी क्या है? G7 एक समिट होती है, ठीक है, तो वो सम्मेलन के बारे में बोल दिया। G7 एक समिट है। अब अगर H को देखेंगे आप बहुत ध्यान से तो वो ऑलरेडी 8 बना रहा है, तो ये कौन से प्लेस पे हो गया? 8 प्लेस पे। आई, इंग्लिश का एक दो वर्ड इंग्लिश आती हो या ना आती हो, लेकिन कुछ वर्ड्स तो बहुत आते हैं। आई नो, यू नो, ये सब बहुत बोलते रहते हैं ना, तो बस वही याद रख लीजिए। आई नो, आई नो मतलब 9, ठीक। जम्मू कश्मीर में तो भैया डेली 10-11 आतंकी मारे ही जाते हैं। कैसे? जेके को देख के यही तो याद आता है क्या? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में 10 से 11 आतंकवादी तो मारे ही जाते हैं। अब सुनना, अगर एम के बारे में बात करें, मेरा तेरा इस तरीके से बोलते रहते हैं ना, मेरा तेरा क्या कर रहे हो, तो अब एम का तो हमको तेरा याद हो गया, मेरा का तेरा, तो अब इसके आगे एक एल है, एल का भी आप लोग कल। अब मेरा तेरा मन नहीं है कोई काम करने का, क्या? मेरा तेरा मन नहीं है काम करने का, एम एन से मन लग रहा है, तो 13 के बाद जस्ट 14। ORS का घोल 16 से 18-19 साल के बच्चे तक पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब और क्या हो गया? एक क्वीन है, बोला कि एक क्वीन की शादी होनी है, वो कितने साल की है? 17 साल की। अब क्वीन की शादी किंग से होगी, तो हम यहाँ पे किंग नहीं, यहाँ हम राजा बोलेंगे। इंग्लिश में क्वीन बोलेंगे, हिंदी में राजा बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ट्रिक यहाँ से हमारी बन जाएगी। 17 साल की कौन है? क्वीन। तो राजा 1 साल बड़ा, 18 साल का। लेकिन अच्छा, टी से 20 याद रख सकते, T20 मैचेस होते रहते हैं ना, मैच होते हैं ना, तो वो तो टी से 20 यहीं से याद हो जाएगा। क्या? T20 मैच। बोला कि ठीक है, ये तो सारी चीजें हमें समझ में आ गई कि क्वीन की शादी, लेकिन अभी जो बोला है कि वो कितने साल की है, वो 21 की है। अच्छा, एक और ध्यान में रखिएगा, एम के बारे में बात करें, एम और डब्ल्यू को आप लोग एक साथ याद रख सकते हैं। कैसे? एम एंड डब्ल्यू। एम के लिए क्या है? एम अगर आप लोग देखेंगे तो एक ट्रिक तो ये भी है ना कि वो 13 के जैसे 3 के जैसे दिख रहा है ना, तो ये 3 और ये एक और 3, लेकिन ये बाद में आता है। ये पहले नंबर पे तो 13, ये दूसरे नंबर पे तो 23, ठीक है। 23 एंड 21। बात समझ में आ गई? इतनी यहाँ तक की क्या क्या चीजें हम लोगों ने सीख ली, अपोजिट लेटर्स, लेफ्ट राइट कैसे क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने एक एक करके डिस्कस कर लिया। अब इसकी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार बोलेंगे, अपने मन में काउंटिंग सीखेंगे खुद से कि हाँ बी कौन से प्लेस पे था, या फिर अगर हम क्वीन की बात करें तो क्वीन कितने, क्या क्या ट्रिक थी कि क्वीन कितने साल की थी? 17 साल की, ठीक है। उसकी राजा शादी के लिए बताया था तो 18 साल एक बड़ा था। इस तरीके से अगर आप याद करने की कोशिश करेंगे ट्रिक से, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा और कभी भी भूलेंगे नहीं। वहाँ आपको पेन पेपर ये सब यूज करने की जरूरत नहीं होगी। अब चलते सीखते हैं इस पे कुछ क्वेश्चंस की हम लोग क्या करेंगे? प्रैक्टिस। आज हम लोग सिर्फ कुछ बेसिक क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हमें ये पता चल जाए कि जबकि टाइप सारे ऑलमोस्ट चेंज ही होंगे, सेम नहीं होंगे, कि कैसे क्या आते हैं, ठीक। पहला टाइप देखिएगा कैसा आता है क्वेश्चन। किसी निश्चित भाषा में, मतलब कोई एक लैंग्वेज है, उसमें हमको कोडिंग को, किसे? कोडिंग, CODING, कोडिंग को लिखा गया है किस फॉर्म में? GNIDOC, इस फॉर्म में। बात समझ में आ गई? क्या मैंने बोला? किसी लैंग्वेज में कोडिंग को इस तरीके से, मतलब ये जो वर्ड था कोडिंग,
ये हम एक वर्ड है, यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग इस तरीके से बात नहीं कर रहे हैं कि कोड करना है किसी को डिकोड, यहाँ पे बोला है एक ये वर्ड है कोडिंग, इसको हमने इस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ऐसे ही अगर हम ये पूछे कि डिकोडिंग को क्या लिखेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर। ठीक, डिकोडिंग को तो चलिए देखते हैं हमारे किस किस तरीके से आ सकते हैं। पहला तो ये सबसे सिंपल वे होता है, सबसे सिंपल क्या करते हैं हम लोग, इसका जस्ट अपोजिट लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे आते हैं, आपको चेक करना है एक नज़र में कि खुद से ही कि हो क्या रहा है। जैसे यहाँ पे अगर देखेंगे तो CODING और इसी का जस्ट यहाँ पे अपोजिट लिखने लगे, क्या GNIDOC। देखिए GNIDOC जस्ट अपोजिट लिख दिया, बना दिया एक कोड। ठीक, ये सपोज आप लोग को कभी कभी होता नहीं गेम्स में, हाँ ठीक है, हम अगर ऐसे इशारा करेंगे कोई भी तरीके से, एग्जाम हॉल में बैठते नहीं है तो चीटिंग करने के लिए बोलते नहीं है कि अगर हम ऐसे वन फिंगर ऐसे आपको दिखाएं तो हमको फर्स्ट वाले का आंसर बता देना, तो दिखा, तो वो आपके और आपके फ्रेंड के बीच का कॉम्बिनेशन होता है ना, वो आपकी कोड लैंग्वेज होती है। तो यहाँ पे भी बस कोड ही है और इंटरेस्टिंग भी। आई होप सबको बहुत ही मजा आ रहा होगा कोडिंग डिकोडिंग करने में। ठीक है, अब इसको अगर हम देखें इसका क्या बनेगा भाई, यहाँ पे अपोजिट लिखा है, हम भी अपोजिट लिख देते हैं। क्या इसका बनेगा, GNIDOCED हो गया। अभी ऑप्शन देख लेते हैं, GNIDOCED मिल गया आपको, ये हो गया क्या आपका आंसर। क्लियर, कोई प्रॉब्लम है इसमें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिएगा क्या है, किसी निश्चित भाषा में अगर कवर COVER कवर को XLEVI इस फॉर्म में लिखा है, ठीक है, तो कोर्स COURSE इसको किस लैंग्वेज में हम लोग डिकोड करेंगे। अगर यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो क्या है, क्रैक्स है, लोटो कंपनी है, इवनिंग में गया था, है ना, और यहाँ पे भी देखिए इवनिंग है, सब देख रहे हैं, सब एक दूसरे के क्या लगे हुए हैं, अपोजिट ही लिखे हुए हैं, इंटर। देखिए, और अगर अब आपको ऐसे याद था तो आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा, दो तीन वर्ड्स को देखेंगे खुद से समझ में आने लगेगा। क्या, ये देखिए जस्ट अपोजिट लिखा हुआ है ना, सी का अपोजिट लेटर क्या है, एक्स। देखिए क्रैक्स, ये लूटो भाई, ओ का अपोजिट एल, एल का अपोजिट ओ, तो लोटो कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इवनिंग में गया था, EVNING, ठीक है, और फिर यहाँ पे भी देखिए जस्ट इसका अपोजिट ही दिया हुआ है। फिर इंटर में अच्छे से पढ़ाई कर लो, यही था ना, तो ये देखिए, तो हमें ये पता चल गया कि किस तरीके से यहाँ पे कोड किया गया है। पहले वाले में कोडिंग कैसे थी कि उसका जस्ट अपोजिट लिख दिया, यहाँ पे कोडिंग जस्ट अपोजिट है। ठीक, अब कैसे करेंगे, सी का अपोजिट क्या था, क्रैक्स, तो एक्स हो गया। अब ओ का अपोजिट लोटो कंपनी थी, तो एल हो गया। अब यू क्या था, फालतू की मूवी, कौन सी मूवी देखने गया था, वो फालतू, तो यू का अपोजिट एफ। आर, इंटर, IR, आर का अपोजिट आई का अपोजिट आर, तो ये हो गया इंटर। देखा, हमें अपनी सीरीज को भी चेक करने की कोशिश नहीं करनी, हमें सीरीज अपनी देखनी ही नहीं पड़ी, क्या था, हमने सिंपल इसी के उस पे फॉर्म पे कर लिया सारी चीजें, है ना। देखिए डी का अपोजिट डब्ल्यू, डब्ल्यू का अपोजिट डी, इस तरीके से तो करते चले जा रहे हैं। अब क्या है, एस, एस से क्या था, हाई स्कूल ठीक से नहीं पढ़ा है, तो हाई मतलब एच, और ई फिर से इवनिंग वाला, तो वी। अब ये ऑप्शन देख लेते हैं कहाँ पे हमको मिल रहा है, XLF, XLFIHV, ये मिल गया, ये हो गया आपका क्या, राइट आंसर। क्लियर, अब इसको देखते हैं, अब इसको डिकोड करेंगे हम लोग। क्या लिखा हुआ है, काउंटर, COUNTER, इसको लिखा गया है कौन से लैंग्वेज में, VPDMSFU, इस फॉर्म में है। तो बताना किसको है, DIALECT। ठीक, अब इसको देखिए, अगर C और V को देखें, अगर कौन कौन से हम लोग तरीके चेक कर सकते हैं, अभी हम लोगों ने दो सीखा, अपोजिट देखेंगे तो अपोजिट तो नहीं दिखा क्योंकि R है पहले। अगर इस लेटर का अपोजिट देखने लगे तो भी नहीं काम कर रहा है क्योंकि C का अपोजिट तो X होता है, क्रैक्स, ये तो V आ गया है।
अब क्या करें, आप कैसे पता करें? तो यहाँ पे क्या चल रहा है ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ब्रेक करके है चीजें, इसको लो और एक ये लीजिए, C के बाद क्या आता है D +1 किया गया, ठीक, O के बाद +1 P, U के बाद V। बात समझ में आई? क्या किया? C D U V O P। फिर यहाँ पे देखिए, अब ये M वाला मतलब M के जस्ट पहले क्या आता है या फिर M के बाद, इस तरीके से देख लीजिए या वैसे देख लीजिए। फिर यहाँ पे आते हैं T के बाद U, R के बाद S और E के बाद F। इस तरीके से हमें समझ में आ गया। सेम एज इट इज इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। A B C D, D के बाद E, A के बाद B, ठीक। अब कभी कभी हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन के बेस पे भी चल जाएंगे, है ना, ठीक है। अगर कुछ चीज हम लोगों ने सॉल्व करनी है तो ऑप्शन बेस भी हम लोग जा सकते हैं। हाँ, अब देखिए क्या नेक्स्ट, I के बाद J, ये हो गया तीनों सॉल्व, A B C D E A B I J, ठीक। अब L, अगर L के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे क्या था, इसके एक पहले का था, ठीक है। तो अगर B J E इसमें देखेंगे ऑप्शन, तो B J E सब में ही दिख रहा है ना। अब इसके बाद वाला यहाँ पे देखेंगे, एक K दिख रहा है और एक M, है ना, एक K एक M। तो अब पहले वाला लिखना है, L के पहले क्या आता है, K। तो मतलब हमारे, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो दो ऑप्शन तो कट गए, कौन से, B J E, एक ये क्रॉस हो गया M वाला और एक ये तो बचे नहीं। अब बचा क्या है, सिर्फ ये दो ऑप्शन, ठीक है। E के बाद F लास्ट में आएगा, तो ये वाला ऑप्शन हो गया। अब हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। कभी कभी और भी ऑप्शंस को एक तरीके से मैच करके देख लेंगे। अब जैसे यहाँ पे हमने एक और तरीका था, ये था कि आप सब में देख रहे हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि हमें कोड तो पता चल गया है कि डिकोड करना कैसे है, टाइम कैसे बचाना है। तो टाइम ऐसे बचाना है, तीनों में देख लिया हमने, BJE था, तो हम 3 स्टार्टिंग के नहीं करते। अभी आपको एक्सप्लेन करने के लिए हमने जरूर किया है, बट हम ये काम नहीं करेंगे, क्या, ठीक। अब आपको आई थिंक यहाँ तक समझ में सारी बातें आ गई होंगी। क्या क्या हमने बताया कि हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑप्शंस को पहले देख लेंगे, इसे BJE तीनों में मिल गया था, तो इसको कट कर देंगे, ठीक। अब हम लोग आगे वाला लेटर चेक करेंगे जहाँ पे कंफ्यूजन था, M के, क्योंकि हमें कोड तो पता चल चुका था ना कि कैसे सॉल्व करना है, तो इस तरीके से हम लोगों ने कर लिया। फिर आगे और एक दो ऑप्शंस के थ्रू, क्योंकि ऑप्शन के थ्रू अगर आप करेंगे तो और भी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या लिखा हुआ है, RUST, इसको किस फॉर्म में लिखा गया है, WVXU, ठीक है। अब बोला गया है कि उसी तरीके से क्विज, इसको कैसे लिखोगे, ठीक, देखते हैं। अगर हम लोग चेक करें तो अपोजिट देखिए, एक T से अपोजिट भी नहीं मिला है, ऐसे देखें तो भी नहीं मिला है, और अगर हम लोग क्रॉस करने की बात करें तो U के जस्ट बाद में अगर ये ऐसे लिखे VXU, है ना। अगर ये देखें कि ये बताओ U के जब बाद जस्ट V है तो T के बाद क्या आ जाएगा, है ना, T के बाद तो V आ नहीं रहा है, U आना चाहिए, ये भी मिल गया। पर R और S के बारे में अगर बात करें तो ये हमारा सेटिस्फाइड तो नहीं कर रहा है, तो ये भी एक मेथड तो होगा नहीं। तो करना क्या है, ये भी चेक कर लिया, ये तो हुआ नहीं, काम किया नहीं। 3 मेथड तुमने चेक कर लिया कि अगर हम U के बाद जस्ट देखेंगे तो V मिल रहा है, PQRS, T के बाद देखेंगे तो U मिल रहा है, लेकिन R के बाद वाला तो W नहीं आता है, ना ही S के बाद देखेंगे तो हमारा X आएगा, तो ये तो फॉलो नहीं किया। तो अब क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, R से U ये कितने लेटर्स के बाद है, STU प्लस क्या किया गया है, 3, एक तो मिल गया। फिर U से अगर X के बारे में बात करो, VWX ये भी मिल गया। S से V देखेंगे, TUV ये भी +3 कर दिया गया। T से W, UVW ये भी प्लस क्या कर दिया गया है, 3। तो इस तरीके से भी फॉर्म बन सकता है कि पहले से जस्ट लास्ट वाले को +3 -3, या फिर कभी कभी ऐसा होगा ऑर्डर एक प्लस कर देंगे दूसरा माइनस,
2, पहला +1, दूसरा -2, फिर +3, -4, या +5, -6। ये सीरीज भी चला सकते हैं, इवन ऑड करके भी हो सकता है क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब इसके थ्रू हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या आ जाएगा? टी। अब अगर यहाँ पे ऑप्शन पे देखिए, क्यू का जस्ट थर्ड लेटर पे क्या आएगा? PQR, PQRST, टी आएगा ना। अब हम बाकी का पहले एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं। देखिए इसमें हमें मिल रहा है टी, दिखा कि नहीं? बाकी ऑप्शन मतलब बस यही समझ में आ गया हमको क्या मिल जाएगा। ये वाला आंसर हमारा कैसा हो गया? बिल्कुल सही। बाकी को हमको चेक करने की नीड ही नहीं है। अच्छा, एक बार क्रॉस चेक अभी कर लेते हैं, क्योंकि अभी हम कोई एग्जाम तो दे नहीं रहे। देख लेते हैं। U VWX, X है, I, फिर JKL, L है, Z के बाद फिर से ABCD शुरू हो जाती है, A B एंड C। बात समझ में आ गई? फिलहाल हम लोगों को जब पता चल जाएगा कि क्या कोड है तो ऑप्शन के थ्रू हम लोग चल देंगे। ठीक है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, सिर्फ बचा क्या हमारा? CLXT, क्योंकि हमने लास्ट वाला देखा और T मिल गया, बाकी कहीं पे भी T था ही नहीं। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कि ये कैसे डिकोड किया गया है। ठीक है, क्या है? बॉन्ड, और किसमें है? RSTL, और कोड क्या है? हियर। इसको डिकोड करना है, कैसे करेंगे? देखिएगा, अगर हम यहाँ पे बात करें P से R की, तो PQR 2 के बाद में आ गया। O से S पे आते हैं, PQRS 4th पे है ये। N से T पे आते हैं, OPQRST 6 नंबर पे आया। D से L पे आएंगे तो 8 नंबर पे आ रहा है। तो यहाँ पे क्या कोई सीरीज फॉलो हो रही है? तो हाँ, यहाँ पे आप कह लीजिए कि 2 की गैपिंग मिल रही है, 2 का टेबल चल रहा है, 2 2 4 4 4 2 सॉरी 2 की गैपिंग चल रही है। ठीक है, 2 4 6 8, या फिर टेबल चल रही। ठीक, तो ये तो हमको पता चल गया कि ये इस तरीके से, यहाँ पे 2 है, हमने क्या बोला? अलग अलग नंबर्स भी हो सकते हैं, 1 2 3, या फिर आपसे बोल देंगे कि प्राइम नंबर्स के फॉर्म में है या कंपोजिट नंबर्स के फॉर्म में है, तो कुछ भी दे सकते हैं किसी भी तरीके से। अब हियर का देखते हैं। ऑप्शन अगर देखें तो 2 में G है, 2 में J है। ठीक है, तो पहले वाले को तो 2 नंबर के बाद में लिखना है, तो मीन्स H फिर I एंड J। क्या हो जाएगा? J+2। मीन्स 2 ऑप्शन तो हमारे हट गए, अब सिर्फ ये बचे हैं। ठीक है, C होगा कि I होगा? तो C, E के बाद में C तो नहीं आता, ये तो पता ही है, कॉमन सी बात है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? यहीं से हम लोग अगर देखें तो यही वाला होगा। क्रॉस चेक कर लेते हैं। E FGHI प्लस का 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा? I। क्लियर? तो यहाँ पे हमको देखिए डायरेक्ट पता चल गया, हमको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। +4 +6, भाई ये फर्स्ट नंबर पे आता है, ये 7th नंबर पे आता है, तो 6 ऐड करके आ गया। ठीक है, 6 प्लेस पे। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो यहाँ पे भी हमें अब कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से भी क्वेश्चंस हमारे क्या हो सकते हैं? आ सकते हैं। आई होप आपको आज के जो कोडिंग डिटेक्टिव बनके बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत ही मजा आया होगा आपको ये क्लास देख के। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, वहाँ पे हम लोग क्या सीखेंगे? आज तो हम लोगों ने लेटर्स टू लेटर्स कोडिंग सीखी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे कि लेटर्स दिए होंगे बट वो नंबर के फॉर्म में कोड होगा। आपको नंबर दिया जाएगा, फिर बोला जाएगा इस कोड को डिकोड करिए, या फिर आपको कोड खुद से बनाने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।